नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव हमारे देश पर, इस पूरी दुनिया पर, एनिमल्स के ऊपर, प्रकृति के ऊपर और हर तरह की घटनाओं के ऊपर उसका प्रभाव बना रहता है। कोई भी ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करता है तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की तरफ अपने अनुमान दिखाता है कि यहां पर कुछ बड़ा होने के चांसेस काफी ज्यादा बनेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सूर्यदेव का जब राशि परिवर्तन हुआ था, सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश किए थे, तब हमने एक बात कही थी कि राजनीति में उठापटक यहां पर देखने को मिलेगी। और उसके बाद से देखिए अब तक के बीच में काफी सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिल चुकी है जिसमें राजनीतिक उठापटक यहां पर देखने को मिल रही है या बड़े राजनेताओं को किसी तरह की कोई परेशानियां देखने को मिल रही है। अब यहां पर मंगल देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल देव धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ऐसा लगता है कि जो स्थिति अभी चल रही है, मंगल देव प्रवेश करते ही इस स्थिति में आग में घी डालने का काम करने वाले हैं। इस वजह से मंगल देव का ये राशि परिवर्तन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए। मंगल का ये ट्रांजिट जो है ये काफी बड़े प्रभाव लेकर के आ रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए, पहले ये देख लेते कि राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 5 फरवरी 2024, 5 फरवरी 2024 को रात्रि 9 बजे के बाद ये राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारे शास्त्रों में किसी भी ग्रह के राशि परिवर्तन का समय भी जब हम देखें तो उसके भी परिणाम दिखाई देते हैं कि सूर्योदय से पहले राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्योदय के बाद हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, शाम को हो रहा है या रात्रिकालीन में हो रहा है। और ऐसे में मंगल का ये राशि परिवर्तन का जब समय भी देखें तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव समय यहां पर नहीं दिखाता। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए, मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करेगा वैसे ही मकर राशि में शनि के घर में त्रिग्रही योग यहां पर बन जाएगा। त्रिग्रही योग में सूर्य, बुध और मंगल की युति यहां पर देखने को मिलेगी। अब सबसे पहली चीज यहां पर जो कही जाती है कि जैसे ही मंगल देव मकर राशि में पहुंचते हैं, देश में और दुनिया में अराजकता बढ़ जाती है, अनुशासनहीनता बढ़ जाती है और विद्रोह का घटनाएं होना स्वाभाविक हो जाता है। मतलब कि यह तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया कि मंगल देव के पहुंचते ही अग्रेशन लेवल देश में और दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसकी वजह से परेशानियां बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ मंगल देव जैसे ही मकर राशि में पहुंचते हैं, शनि को झुकाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बल देने की कोशिश करते हैं और उसके बीच में मध्यम वर्ग को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से ये वो समय आता है जहां पर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और आप किसी न किसी गलत डायरेक्शन में उलझ जाते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। ये वो समय होता है जो इन्फ्लुएंस करने वाला समय होता है, मतलब कि किसी के बहकावे में आकर के अपना नुकसान करना। तो इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। ये वो समय है जहां पर खासकर देखा जाए तो राजनीतिक उठापटक तो बनी रहेगी, ये और ज्यादा तेज हो सकती है, आप ऐसा कह सकते हैं। कुछ और बड़े नेताओं को परेशानी हो सकती है, चाहे वो फिजिकली सेहत को लेकर के हो जाए, चाहे वो मेंटली इस तरह के एनवायरनमेंट को लेकर के हो जाए, बट परेशानी यहां पर बनी रहेगी। इस तरह के योग बनते हैं। कुछ और आप कह सकते हैं कि नए नेताओं के नाम हमें सामने देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ इस समय में विस्फोटक घटनाएं भी बढ़ जाती है, मतलब कि कोई बड़े धमाके होना, कोई बड़ी प्राकृतिक घटना का होना या किसी तरह के कोई विस्फोटक घटना का होना भी यहां पर देखा जाता है। इसीलिए यह समय जो रहता है, इसमें एक तो बच्चों से रिलेटेड किसी तरह की परेशानी का आना या बच्चों को किसी तरह की नुकसान को होना, इस तरह की योग ज्यादा बनते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, स्कूल बस से रिलेटेड कोई न्यूज आ गई, स्कूल बस से रिलेटेड कोई हादसा हो गया, इस तरह की कोई न्यूज आई तो वो भी यहां पर स्वाभाविक दिखाई देता है। या बच्चों की फैक्ट्री में कुछ हो गया, बच्चों से रिलेटेड कोई चीजों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इस तरह की योग ज्यादा दिखते हैं। इसी के साथ साथ ये वो समय है जहां पर
मेडिकल साइंस अगर किसी इन्वेंशन पर काम करते हैं तो सफलता निश्चित बनती है। साइंटिस्ट लोग अगर किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं तो भी सफलता निश्चित बनती है। बड़े बड़े रिसर्च को लेकर के बड़े बड़े रिजल्ट निकल के आते हैं, ये एक अच्छी चीज है। भविष्य को देखना या टाइम ट्रैवल जैसी चीजों पर बातचीत होना इस समय के अंदर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और यहीं पर एलियन से रिलेटेड चीजें भी यहां पर कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं या उनके बारे में बातचीत हो सकती है, यूएफओ हो गया, इस तरह की घटनाक्रम को यहां पर जरूर देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ इस पूरे समय में अगर देखें, क्योंकि ये समय रहेगा 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक का समय, इस पूरे समय में दो इंपॉर्टेंट चीजें बड़ी क्लियर तरीके से दिखाई देती है। खासकर 7th ऑफ फरवरी से लेकर के 11th ऑफ फरवरी तक का जो समय रहेगा, इस समय में कोई बड़ी घटना होने के चांसेस काफी ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। कोई ऐसी घटना जिसमें मिलिट्री का या पुलिस का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए, ये वो समय होता है जहां पर पुलिस प्रशासन को किसी तरह की सख्ती को भी लागू करना पड़ सकता है। इस तरह की योग ज्यादा बनते हैं। पुलिस और जनता के बीच में किसी तरह की कोई परेशानी क्रिएट हो, इस तरह के योग बनते हैं। और या फिर सरकार के द्वारा कोई नीति लागू करी जाए और जनता उसका विरोध करे, जनता और सरकार के बीच में किसी बात को लेकर के असमंजस की स्थिति पैदा हो, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। डायरेक्शन वाइज भी अगर देखा जाए तो ज्यादातर डायरेक्शन जो रहेगा वो साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ ये प्रॉब्लम्स होते हुए ज्यादा दिखाई देती हैं। और भारत के साउथ वेस्ट में डेफिनेटली कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी घटना होते हुए जरूर दिखाई देती है। इस तरह की योग काफी बड़े स्ट्रांग लेवल पे यहां पर बनते हैं। ये वो समय होता है जहां पर अगर मंगल थोड़ा सा और अग्रेसिव हो जाए तो आतंकवादी घटनाओं के भी यहां पर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो भारत के अंदर कम और भारत के बाहर थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती हैं। किसी बड़ी विस्फोटक घटना के चांसेस बहुत बड़े लेवल पे यहां पर बन रहे हैं। और खासकर ऐसी कोई घटना जिसमें सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें जनता का भी इन्वॉल्वमेंट हो, सरकार को किसी तरह से कोई परेशानी हो और साथ ही साथ उस घटना से कोई बड़ा नुकसान हो, उस तरह की योग यहां पर काफी ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के लिए यह समय काफी ज्यादा अच्छा है। टेक्नोलॉजी में अगर देश को किसी तरह का कोई निर्णय लेना है तो यह समय निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा है। भारत के भाग्य का साथ अगर देखा जाए यहां पर तो मिलता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई देते हैं और भारत विदेशों में किसी कंट्री के साथ कोई बड़ी डील कर सकता है। इस समय में इस तरह के भी संकेत बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह समय बड़े एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है, यह समय आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, बट ये समय थोड़ा सा सावधानी रखने का भी है क्योंकि यह समय अचानक से झटका देने का काम जरूर करता है। इस समय में शुरुआत का ये जो समय रहेगा 7th ऑफ फरवरी से लेकर के 11th ऑफ फरवरी के बीच का जो समय रहेगा, इसमें अगर कोई बड़ी घटना होती है तो फिर यह बड़ी घटना पूरे महीने परेशान कर सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। इस समय में दुनिया में अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो वो घटना लंबे समय तक चलती रहेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इस समय का जो इंपैक्ट रहेगा ये काफी ज्यादा रहेगा। इसी तरह से भारत में भी अगर कोई आंदोलन होता है या किसी तरह की कोई परेशानी इस समय में शुरू होती है तो वो लंबा खिंच सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। वहीं पर अगर कोई अप्रिय घटना, कोई आंदोलनकारी घटना या किसी तरह की कोई स्ट्राइक, कोई हड़ताल अगर 15 के बाद होती है तो फिर उसके बैलेंस होने के चांसेस भी कहीं ना कहीं जल्दी बनते हुए नजर आएंगे। 15 से पहले की इक्वेशन को अगर देखें तो सरकार को नुकसान ज्यादा है। 15 से बाद की इक्वेशन को देखें तो सरकार को कहीं ना कहीं फायदा मिल जाएगा। सरकार कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के अपने आप को बैलेंस जरूर कर लेगी। इस तरह के योग बनते हैं। बट आने वाला ये समय जो रहेगा ये सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। अपने कार्यकाल को और ज्यादा अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है क्योंकि व्यापारी वर्ग भी थोड़ा सा असंतुष्ट रहेगा और सरकार को, व्यापारियों को बैलेंस करना है, जनता को बैलेंस करना है और कोई नई नीतियों को लेकर के आना है। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इस वजह से सरकार के लिए एक कठिन परीक्षा का समय यहां पर देखने को मिल सकता है।
उम्मीद करता हूं कि ये समय सबके लिए अच्छा जाए, किसी के लिए भी खराब ना देखने को मिले। 12 राशियों में किसको क्या फायदा क्या नुकसान मिलेगा, इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सो दैट कि आपको प्रॉपरली इस पूरे महीने को कैसा निकालना है ये आप अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि मंगल का ये ट्रांजिट आपके जीवन में भी बड़े बदलाव लेकर के जरूर आता हुआ नजर आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।